मैं आस्था। आज है अक्टूबर की 3 तारीख और यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी हो चुकी है। बारिश के कारण मौसम भी ठंडा हो गया है, तो अब अच्छा टाइम है कि हमें ठंडक के फ्लावरिंग प्लांट के बीज लगा लेने चाहिए। तो आज मैं बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के बीज लगाऊंगी। कुछ बीज मेरे अपने कलेक्ट किए हुए हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। इनको मैं इन कागज़ के कप्स में लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छी स्पेस भी अच्छा होता है और अच्छे से बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके लिए मैंने अच्छी सी मिट्टी बनाई है। इसमें मैंने राख और थोड़ी सी बालू मिलाई है और ये है कोकोपीट। कोकोपीट में अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये बस एक मॉइस्चर होल्ड करने के काम आता है। तो जब भी मैं सीड लगाती हूँ तो सीड्स को मॉइस्चर मिले और सीड्स सूखे ना, उनमें पानी की कमी ना हो, इसलिए मैं उनमें इसी को ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपने कप्स मिट्टी से भर लिए हैं और उनको पानी भी डाल दिया है। तो अब चलिए कुछ बीज लगाते हैं। ये है कैलेंडुला के बीज, जो मैंने अपने घर में ही लगाए थे, पिछले साल अपने प्लांट से कलेक्ट किए थे। तो ये देखिए, पेपर कप्स में फ़ायदा होता है कि हम उसमें नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब पेपर कप्स एक जैसे होते हैं। तो उसमें जब नाम मेंशन कर देते हैं तो अलग अलग तरीके से जब सीड जर्मिनेट होता है तो पता चल जाते हैं कि कौन सा बीज है। ये मैंने सीड्स लगा दिए हैं और उसके ऊपर देखिए इसी तरीके से जब हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो प्लांट्स की जो सीडलिंग्स होती हैं उनको दिक्कत नहीं होती है और आराम से वो उसमें कोकोपीट में निकल आती हैं। और कोकोपीट लगाने की वजह से जो सीड्स हम डालते हैं, इन सीड्स में मॉइस्चर की कमी नहीं होती है और आराम से ये प्लांट इसमें सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। ये मैंने डेज़ी के सीड्स डाले हैं। इनको भी मैंने अपने पिछले साल के प्लांट से कलेक्ट किए थे, लास्ट ईयर के। तो इनको भी मैंने कोकोपीट से ढक दिया है और नाम मेंशन कर दिया है हल्का सा। इसी तरीके से मैं सभी कप्स में सभी विंटर के सीड्स लगाऊंगी और सभी में ऐसे ही अच्छे से नाम मेंशन कर दूंगी। तो जब भी सीड जर्मिनेट होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा सीड हुआ है। इसी तरह मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए हैं। ये फ्लॉक्स है, ये वर्बीना है, ये सब मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगाए थे। ये डहलिया है, ये तो मेरे घर का ही कलेक्ट किया हुआ सीड है। हॉलीलॉक, ये हॉलीहॉक है। और ठंड में बहुत तरह के सीड्स प्लांट्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स होते हैं। तो ऑनलाइन बहुत अच्छे बीज मिल जाते हैं हमको कभी कभी। तो मैं कुछ ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ और घर पे भी अपने जो कलेक्ट करती हूँ उनको भी लगाती हूँ। ये नट्रेशियम का सीड है। ये थोड़ा मोटा होता है, तो इसको जितना मोटा सीड हो उतनी ही गहराई में हमें उसे लगाना चाहिए, तभी वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाता है। नाइट्रेशियम का सीड थोड़ा मोटा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा गहराई में लगाते हैं। अब ये देखिए, ये उसका कॉक्सकॉम का सीड था। बहुत महीन सीड होते हैं जिसके, पेंजी के, कॉक्सकॉम के, ये जैसे साल्विया है, इन सब के सीड्स बहुत ज़्यादा महीन होते हैं। तो इनको बस ऊपर से आप हल्के हल्के से डाल दीजिए और बहुत हल्की सी लेयर बस उसमें आप कोकोपीट की लगा दीजिए, तो सीड जर्मिनेट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इन सीड्स को ज़्यादा गहराई में नहीं डालना होता है, क्योंकि इसके सीड्स बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं। विंटर्स के सीड्स में ज़्यादातर सीड्स बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, इसीलिए उनको हल्की सी लेयर के अंदर ही लगाना चाहिए। ये मैंने कोकोपीट सभी में डाल दिया है और हल्का हल्का पानी डाल दूँगी। ये मैंने सारे सीड्स नहीं लगाए हैं, ये मैंने एक बैच में ही सीड लगाए हैं, क्योंकि एक साथ सीड लगाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ जर्मिनेट होंगे, कुछ थोड़े दिनों बाद जर्मिनेट होंगे। तो नेक्स्ट बैच के सीड्स मैं थोड़े समय बाद ही लगाऊंगी। इस बार अभी आधे बीज ही मैंने लगाए हैं। ये गजेनिया के सीड्स हैं। ये मैंने पिछले साल के अपने घर के प्लांट से ही इनको कलेक्ट किया था। तो ये बहुत सारे मेरे जर्मिनेट हुए थे पिछली बार, वो भी मैंने ही अपने ही कलेक्टेड सीड्स से लगाए थे। तो इस बार भी बहुत सारे सीड्स मैंने इससे कलेक्ट किए थे। तो इसीलिए इसको मैं बड़े कंटेनर में लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो एक साथ लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कंटेनर में ही मैं लगाऊंगी। कुछ मैरीगोल्ड्स के सीड्स भी लगाऊंगी। ये जाफरी के सीड्स हैं मेरे, ये भी सब मैंने पिछले साल से सब कलेक्ट करके रखे हुए थे। तो कुछ जाफरी के हैं, कैलेंडुला के भी बहुत सारे सीड्स मैंने पिछली बार कलेक्ट किए थे। तो कुछ मैं कैलेंडुला के भी सीड्स लगाऊंगी इसमें कंटेनर में बड़े, क्योंकि जब हमें ज़्यादा सीड्स एक साथ लगाने होते हैं या फैला के लगाने होते हैं तो थोड़ा बड़ा कंटेनर लेना चाहिए,
जिससे कि सभी सीड्स जब जर्मिनेट हो तो उनको निकालने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो एक एक सीडलिंग्स को निकाल के शिफ्ट करने में। इस तरह से दूरी पे मैंने सारे सीड्स डाल लिए हैं, तो जब भी इनकी सीडलिंग्स होंगी तो उनको शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी की ये सीडलिंग्स को खुले में नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा धूप या अलग बारिश से ये ख़राब हो सकती हैं। बाकी का अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूँगी। थैंक यू।